कहते हैं जुर्म को आप कितना भी छुपा लो वो किसी ना किसी रूप में सामने आ ही जाता है। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है और मेरे इस स्टोरी टाइम चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसमें एक लड़की ने मरने के बाद अपनी मौत का कारण बताया। ये कहानी है मेरी फ्रेंड शीतल की, जिसकी मौत शादी के कुछ महीनों बाद ही हो जाती है। कहानी है दिल्ली में रहने वाली मेरी फ्रेंड शीतल की, जिसकी कुछ महीनों पहले शादी हुई थी। शादी के 4 महीने बाद ही उसकी मौत की खबर आ गई। हम लोग सारे चौंक गए थे कि अभी तो उसकी शादी हुई थी और अभी भी उसकी मौत की खबर आ गई। हम सब सदमे में पहुंच चुके थे। उसकी मौत को लेकर सबको ये कहना था कि ये हादसा है, आस पड़ोस में सबको यही कहना था कि ये हादसा है, लेकिन उसकी माँ थी जिसको ये लग रहा था कि ये मर्डर है। ऐसे ही एक रात राजेश ने अपने यहाँ काम करने वाले बच्चे को अपने घर पर ये जानने के लिए भेजा कि कहीं उसकी नई नवेली दुल्हन शीतल को चाहिए तो नहीं। तो वो बच्चा गया, राजेश के घर पे गया। तो जैसे ही वो राजेश के घर पे गया, उसने देखा कि शीतल नीचे जमीन पर चिड़ियों के पास पड़ी हुई है। वो ये सब देख के डर गया, घबरा गया और सोचने लगा कि ऐसे क्यों पड़ी हुई है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने ये सोचा कि शायद ये यहाँ पे सो रही है। तो वो धीरे धीरे उनके पास गया और उसे उठाने की कोशिश करी, उसे हिलाया, उसे पानी डाला, पर वो नहीं उठ रही थी। वो अब और ज़्यादा घबरा गया। सीधा अपनी माँ के पास गया। उसने अपनी माँ को ये सारी बात बताई और उसकी माँ उसे लेकर के सीधा राजेश के घर पर आई। जब उन्होंने शीतल को इस तरीके से पड़े हुए देखा तो वो समझ गई कि वो मर चुकी है। उन्होंने सीधा सबसे पहले पुलिस वालों को और डॉक्टर को, जो कि उनका फैमिली डॉक्टर था, उनको फ़ोन किया और उनके राजेश के घर पर बुलाया। लेकिन इतनी देर में राजेश अपने घर पहुंच चुका था। जब उसने शीतल को इस तरीके से इस हालत में पाया तो वो उसे पकड़ के बहुत ज़्यादा रोने लग गया। उसने अपने कंधे से अपने शीतल के सर को लगाया और वो खूब बुरी तरह से रोने लग गया। फिर राजेश ने अपनी बीवी के शव को, यानी शीतल के शव को उठा करके अपने कमरे में लेके गया। उसे नहलाया, धुलाया, उसे कपड़े पहनाए और अपने बिस्तर पर लिटा दिया। तो जैसे ही राजेश अपनी बीवी की लाश को बड़े से कमर में लपेट कर दफनाने के लिए जा रहा था कि तभी डॉक्टर साहब वहाँ पर आ गए। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने के लिए कहा कि यहाँ इनका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद अभी इन्हें ले जा सकते हैं, इन्हें दफना सकते हैं। लेकिन राजेश ने पोस्टमार्टम करने के लिए साफ मना कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया, ये सुन के सब हैरान थे कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक मौत का कारण पता नहीं चल सकता। लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि उसे अपनी बीवी को पोस्टमार्टम नहीं करवाना है। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो जो राजेश था उसने अपनी बीवी की गर्दन को अपने ऐसे सीने से लगाकर रो रहा था। जैसे ही डॉक्टर ने उसकी गर्दन को देखने की, जांच करने की कोशिश करी, उतने में ही राजेश भड़क गया, गुस्से में आ गया और जोर से चिल्लाने लगा। अब डॉक्टर, जो कि उसकी फैमिली डॉक्टर थे, वो उसे नाराज़ नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने उसकी शव की जांच ढंग से नहीं करी उस टाइम पर। और डॉक्टर ने जितनी भी जांच शीतल के शरीर की थी, उन्हें कुछ भी इसमें आपत्तिजनक नहीं लगा। तभी डॉक्टर ने बताया कि शीतल कुछ महीने पहले उनके पास इलाज के लिए आई थी। तो सबको ये लगा कि शायद उसके मृत्यु का कारण उसकी वो बीमारी ही है जिसके इलाज के लिए वो डॉक्टर के पास गई थी। और सबको ये लगा कि एक हादसा है और उन्होंने शीतल के शरीर को ले जा करके दफना दिया। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि जब शीतल के शरीर को दफनाया जा रहा था उस वक्त भी राजेश ने शीतल के सर को अपने से अलग नहीं होने दिया। उसे अपने से सीने से लगा के रखा हुआ था। वो ना किसी को छूने दे रहा था उसको और ना ही किसी को देखने दे रहा था। उसकी इस अजीब व्यवहार से सब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे उनमें से किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि वो दुखी है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। सिर्फ शीतल की माँ थी जिसे ऐसा लग रहा था कि ये सब वो नाटक कर रहा है, कोई ना कोई बात, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इसकी वजह से सब कुछ कर रहा है। लेकिन क्या थी ये तो सिर्फ शीतल ही बता सकती थी और शीतल तो रही नहीं थी। केवल शीतल की माँ को छोड़कर सबको ये लग रहा था कि शीतल की मौत एक एक्सीडेंट है, एक हादसा है, अपनी बीमारी की वजह से वो उसकी मौत हो गई। लेकिन जो शीतल की माँ थी उसे राजेश वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं था। उसे पूरा शक था कि हो ना हो ये मर्डर है जो कि उसी के पति राजेश ने उसका किया है। लेकिन बिना किसी सबूत के वो ऐसे उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती थी। शीतल की माँ ने सोचा कि वो अपनी बेटी की आत्मा से बात करेगी। कई महीनों तक प्रार्थनाएं, पूजा पाठ करने के बाद उसे एक दिन फाइनली अपनी बेटी की आत्मा से बात करने का मौका मिला। 4 रातों तक शीतल ने उसे
के सपने में आकर के, यानी अपनी माँ के सपने में आकर के अपनी मौत का कारण बताया, लगातार 4 रात तक। अब उसकी माँ को उसकी मौत का कारण पता चल चुका था। शीतल ने बताया कि एक रात जब उसने अपने पति के लिए मीट नहीं बनाया था तो उसके पति ने उसे बहुत मारा था, बहुत मार पिटाई उसके साथ की थी और उसके सर को दीवार पे दे के मारा था, जिसकी वजह से उसकी बेहोश हो गई और उसकी मौत हो गई थी। यही कारण था शीतल की मौत का, जो कि राजेश सबसे छुपाना चाह रहा था, क्योंकि अगर ये राज सबके सामने आ जाता तो राजेश को सजा हो जाती और सबको पता चल जाता कि एक हादसा नहीं, ये एक मर्डर है। लेकिन शीतल की माँ को सब कुछ पता चल चुका था। वो उसी वक्त तुरंत वकील के पास गई और वकील को ये सारी बात बताई और वकील ने भी उनकी बात पर यकीन करके आसपास सबसे पूछताछ करनी शुरू कर दी। जितने भी पड़ोसी थे उन सबसे पूछताछ की उसने, बाकी और जितने भी उसके परिजन थे उन सबसे पूछताछ करनी उसने शुरू कर दी। वकील को सबसे पूछताछ करने के बाद कुछ पता नहीं चला। फिर वकील ने उस डॉक्टर से बात करने की सोची जिसने शीतल की शरीर की जाँच की थी, जो कि उनका फैमिली डॉक्टर था। वो तुरंत फैमिली डॉक्टर के पास गए और उससे पूछताछ करनी शुरू करी, लेकिन उसने ठीक से कोई सी बात का जवाब नहीं दिया और इस चक्कर में वकील को उस डॉक्टर पर शक हो गया कि हो ना हो ये डॉक्टर भी इस समय मिला हुआ है राजेश के साथ, क्योंकि उनका फैमिली डॉक्टर है तो वो राजेश को बचाने की पूरी कोशिश करेगा ही करेगा। इसलिए भी हार नहीं मानी और डॉक्टर को कानून की धमकी देकर के उसे सारा सच निकलवा दिया। डॉक्टर ने पूरी जांच में ये बात बताई कि जब शीतल की शरीर की जांच की जा रही थी तो उसने उस वक्त ढंग से उसके शरीर की जांच नहीं की थी, उसने ठीक तरीके से उसके शरीर की जांच नहीं की थी, जिसकी वजह से उसकी मौत का कारण सामने नहीं आ सका। इसकी वजह से उसकी सबको ये लगा कि वो एक हादसा है, लेकिन अब सबके सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। राजेश ने शीतल का मर्डर किया है ये सबके सामने आ चुका था, लेकिन वकील के लिए इतने सबूत काफ़ी नहीं थे राजेश को कोर्ट में मुजरिम साबित करने के लिए। तभी उसने कोर्ट के आदेश से शीतल के शरीर को ताबूत में से बाहर निकलवाया और उसकी जांच करनी शुरू कर दी। इस जांच में राजेश ने बहुत सारी अड़ंगी अड़ाई, बहुत सारी आपत्तियां जाहिर की, लेकिन कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी। उसकी बात को खारिज करते हुए उन्होंने डॉक्टर को शीतल की जांच दोबारा करने का आदेश दिया। जब डॉक्टर शीतल की जांच कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि शीतल की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से क्रैक हो चुकी है। राजेश के मारने की वजह से ही वो हड्डी क्रैक हुई, जिसकी वजह से शीतल की मौत हुई। कुछ देर बाद ही शीतल की मौत का राज सबके सामने आ गया। सबको ये पता चल गया कि यह हादसा नहीं, एक मर्डर था जो कि राजेश ने किया था। फिर पुलिस ने राजेश को कोर्ट में घसीटा और उसे सजा दिलवाई। मेरी फ्रेंड के साथ इस इंसिडेंट के बाद हम सब शॉक में आ गए थे। हम लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि शीतल अब हमारे बीच में नहीं है। कुछ महीनों पहले उसकी शादी में हम लोगों ने इतना नाच गाना किया और आज उसकी मौत का मातम बना रहे थे। खैर, होने को कौन टाल सकता है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।